सिद्ध कीजिए FWHM में b बराबर 0.9 लेमडा t कोस थीटा b होता है। ये शेखावट यूनिवर्सिटी 2022 में आ चुका है। इसके लिए हम देखेंगे माना क्रिस्टल के समांतर समतलों पर एक संकीर्ण एकवर्णी अक्ष किरण आपतित होती है। क्रिस्टल के जो समांतर समतल है उन पर एकवर्णी अक्ष किरण आपतित कराते हैं तो दो समतलों 0 से 1 किरणें विवर्तित होकर संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्चिष्ट बनाती है। मतलब कि जैसे ही किसी क्रिस्टल के समतल पर संकीर्ण अक्ष किरण आपतित कराएंगे तो वह विवर्तित होकर संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्चिष्ट बनाती है जो ब्रेग समीकरण को संतुष्ट करती है। अब यहाँ से देखेंगे ब्रेग समीकरण 2DHKL साइन थीटा बराबर n लेमडा होता है। इसको दे दिया समीकरण 1। ठीक है। अब तीव्रता वक्र में सैद्धांतिक उच्चिष्ट तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है अर्थात डिराक डेल्टा फलन के समान होती है, परंतु जब प्रयोगों से देखते हैं प्रायोगिक तौर पर देखते हैं तो यह अपेक्षित होता है कि तीव्रता उच्चिष्ट की परिमित लंबाई एवं चौड़ाई होती है, जो आगे चित्र में दर्शाया गया है। जब इसको सैद्धांतिक तौर पर देखते हैं, सैद्धांतिक तौर पर देखेंगे तो ये सैद्धांतिक उच्चिष्ट ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, लेकिन जब प्रायोगिक तौर पे देखेंगे तो ये मतलब परिमित लंबाई एवं चौड़ाई होती है। तीव्रता उच्चिष्ट जो है वो परिमित लंबाई एवं चौड़ाई होती है प्रायोगिक उच्चिष्ट, और सैद्धांतिक तौर पर ये बताते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर होती है। अब देखिए यहाँ तीव्रता वक्र में सैद्धांतिक उच्चिष्ट एक ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात डिराक डेल्टा फलन के समान होती है, परंतु प्रायोगिक तौर पर यह अपेक्षित होता है कि तीव्रता उच्चिष्ट की परिमित लंबाई एवं चौड़ाई होती है, जो मैंने अभी बता दिया। प्रायोगिक तौर पर उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो परिमित लंबाई एवं चौड़ाई होती है, जो ये है इसके बारे में। उच्चिष्ट की लंबाई एवं चौड़ाई क्रिस्टल अणु के आकार विवर्तन को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए गए उपकरण की सुग्राहिता तथा सूक्ष्म विकृति विस्तारण पर निर्भर करती है। मतलब कि जो तीव्रता उच्चिष्ट की लंबाई और ये चौड़ाई जो है वो क्रिस्टल अणु के आकार विवर्तन को प्राप्त करने के लिए जिसका क्रिस्टल अणु का जो आकार विवर्तन है उसको प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए गए उपकरण की जो सुग्राहिता है तथा सूक्ष्म विकृति विस्तारण है उस पर निर्भर करती है, जो इस डायग्राम में दर्शाया गया है। ये तीव्रता आई है, ये नीचे 2 थीटा है। सैद्धांतिक उच्चिष्ट जो ऊर्ध्वाधर है और प्रायोगिक उच्चिष्ट जो लंबाई चौड़ाई के अनुसार है। अक्ष किरण का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक उच्चिष्ट डायग्राम। ठीक है। अब इसका जो गणितीय विश्लेषण है वो देखेंगे। माना T चौड़ाई के क्रिस्टल से M जालक समतल है, मतलब T चौड़ाई का कोई क्रिस्टल है उसमें M जालक है वो समतल है। यदि समतलों के मध्य अंतराल DHKL है, मतलब कि जो मध्य अंतराल है वो DHKL है, तो T बराबर समय बराबर M जालक इंटू जो अंतराल है वो, यानी कि T बराबर MDHKL आ जाएगा। प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए n बराबर 1 प्रथम कोटि का विवर्तन लेंगे तो 1, द्वितीय कोटि का लेंगे तो n बराबर 2, तृतीय कोटि का n बराबर 3, ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए n बराबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 को m से गुणा करने पर, क्योंकि हमने लिया है m जालक समतल है, मतलब कि हमारे पास m जालक है, तो प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए तो n बराबर 1 होता है। अब m जालक है, m जालक के लिए निकालना है तो m कोटि के विवर्तन के लिए n बराबर m रख लेंगे। तो समीकरण 1 को m से गुणा करने पर, मतलब कि ये समीकरण 1 जो है n लेमडा बराबर 2DHKL साइन थीटा, इसको m से गुणा करेंगे, मतलब n बराबर तो 1 रख देंगे फिर m से गुणा करेंगे। तो m से गुणा करने पर m लेमडा बराबर 2mDHKL साइन थीटा ये आ जाएगा। यहाँ से ये हमने अभी निकाला था T बराबर MDHKL होता है, तो यहाँ पे MDHKL की जगह हम लिख देंगे T। ठीक है, तो ये हो जाएगा m लेमडा बराबर 2T साइन थीटा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखा है समीकरण 2 की T अंतरतलीय दूरी वाले समांतर समतल से mवें कोटि के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं। मतलब कि जो समीकरण 2 आया है, ये समीकरण 2 जो है m लेमडा बराबर T साइन थीटा,
तो इसमें टी अंतरतलीय दूरी वाले समांतर समतलों से mवें कोटि के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं। ब्रेग समीकरण जो हमने पहले पढ़ा था। तो अब समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये समीकरण 2 था, m लेमडा बराबर 2t साइन थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे, उससे पहले ये डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम है अक्स किरण विवर्तन में क्रिस्टल अणु के आकार का प्रभाव। ये देखेंगे, जैसे हमने बताया था, जब कोई किरण अक्स किरण आपतित होगी तो विवर्तित मतलब क्रिस्टल पे आके विवर्तित हो जाएगी कोई क्रिस्टल अणु से टकरा के। तो ये यही बताया गया है। इसमें ए किरण आ रही है, ये विवर्तित होकर ए डैश बन जाएगी, और ये जो है, ये जो किरण आपतित हुई है वो समतल 0 से और समतल 1 से अक्स किरणें आपतित होंगी, और यहाँ से ये वापस विवर्तित हो जाएंगी, और ये समतल 0 और 1 के साथ अलग अलग कोण बनाएगी। जैसे ए किरण आती है वो θ3 कोण बनाती है, बी किरण आती है वो θ1 कोण बनाती है, सी किरण आती है θ2 बनाती है, और जो डी किरण है वो समतल 1 पर आपतित होती है और यहाँ से विवर्तित हो जाती है, और ये समतल के साथ θ4 कोण बनाती है। और ये जो समतल है 0, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ मतलब 0 से लेके m तक समतल है, और इनके बीच में जो दूरी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इनके बीच की जो दूरी है वो DHKL, यहाँ पे जो हमने D लिखा है, ठीक है। अब ये पूरी दूरी मतलब 0 से लेके 1, 2, 3, 4 डॉट m तक होगा, तो m तक ये जो पूरी दूरी, पूरी लंबाई है वो m इंटू डी हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच, सबके बीच में डी है, और ये m तक जा रहा है, तो ये दूरी हो जाएगी l बराबर md। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, m किरण आपतित होगी, फिर m समतल पे कैपिटल M किरण आपतित होगी, और यहाँ से वापस विवर्तित हो जाएगी, L किरण आपतित होगी, ये भी विवर्तित होगी। ऐसे ऐसे ये जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये यहाँ से लेके 0 समतल से लेके M तक ऐसे ही आती जाएगी, और ये ऐसे होगा। अब समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करें। समीकरण 2 का अवकलन करने पर समीकरण 2 क्या था, लेमडा बराबर 2t साइन थीटा, ठीक है। तो अब उसका हम करेंगे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, टी के सापेक्ष ही तो करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 2t cos थीटा डी थीटा प्लस 2 साइन थीटा डी टी और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ठीक है। तीव्रता उच्चिष्ट का विस्तारण अर्थात डी थीटा के मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं। मतलब कि जो ये यहाँ पे है डी थीटा का मान, ये धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये तीव्रता उच्चिष्ट का विस्तारण है, तो डी थीटा का मान धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। अर्थात डी थीटा, इससे इसी समीकरण से डी थीटा निकाल लेंगे हम, तो डी थीटा बराबर डी टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। चूँकि क्रिस्टल की न्यूनतम चौड़ाई समांतर समतल के अंतराल के बराबर होती है, मतलब कि क्रिस्टल की जो चौड़ाई है, जो हमने डायग्राम में देखा था, वो समांतर समतल के अंतराल, मतलब कि उनके अंतराल जो जितना होता है, अंतराल हमने देखा था डी का होता है, तो अंतराल के बराबर होती है, अर्थात डी टी बराबर DHKL, तथा इस समीकरण में ब्रेग समीकरण पाई बराबर 2 DHKL साइन थीटा का उपयोग करने पर, मतलब कि इसमें लेमडा बराबर 2 DHKL साइन थीटा का उपयोग करेंगे। यानी कि हमने जो देखा था, एक मिनट, ये हमने देखा था डी थीटा बराबर डी टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा। अब इसमें लेमडा का मान रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा बराबर 2 DHKL साइन थीटा का उपयोग करेंगे, तो इक्वेशन से डी थीटा बराबर लेमडा अपॉन 2t कोस थीटा ही आएगा। तीव्रता उच्चिष्ट का कोणीय विस्तारण अर्थात डी थीटा के मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अतः तीव्रता उच्चिष्ट का पूर्ण विस्तार b बराबर 2t थीटा अर्थात b बराबर लेमडा अपॉन टी कोस थीटा, ये इसके लिए हिंट है। ये हिंट डी थीटा बराबर डी टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, ये आया था, हमने लास्ट में निकाला था, तो यहाँ से हम मान रहे हैं जो हमने पहले देखा है डी टी बराबर DHKL,
ये हमने देखा है क्योंकि उच्चिष्ट के बीच की जो दूरी होगी वो उनके अंतराल, समतल के अंतराल के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से और हमने ये भी निकाला लेमडा बराबर 2 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे DHKL sin थीटा बराबर हम इसी समीकरण से DHKL sin थीटा बराबर लेमडा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हम DHKL sin थीटा, DT की जगह DHKL sin थीटा, DT की जगह DHKL रख देंगे और फिर sin थीटा आ जाएगा गुणा में, तो DHKL sin थीटा को हम लेमडा अपॉन 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह लेमडा अपॉन 2 आएगा, मतलब D थीटा बराबर DHKL sin थीटा अपॉन T cos थीटा। तो यह आ जाएगा D थीटा बराबर लेमडा अपॉन 2T cos थीटा। और देखो यही हमने लिखा है D थीटा बराबर लेमडा अपॉन 2T cos थीटा। ठीक है, तीव्रता उच्चिष्ट का कोणीय विस्तारण अर्थात D थीटा के मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं। तो तीव्रता उच्चिष्ट का पूर्ण विस्तारण B बराबर 2D थीटा अर्थात 2D थीटा का मान यहाँ से रखेंगे 2D थीटा, 2 इधर आ जाएगा, D थीटा हो ही जाएगा, तो ये लेमडा अपॉन T cos थीटा हो जाएगा, यानी कि B बराबर लेमडा अपॉन 2 cos थीटा। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? समान कोणीय विस्तारण B बराबर 2D थीटा को तीव्रता के उच्चिष्ट मान के आधी तीव्रता मान पर नापा जाता है। मतलब कि जो कोणीय विस्तारण होता है, सामान्य कोणीय विस्तारण, उसको B बराबर 2D थीटा को तीव्रता के उच्चिष्ट मान की आधी तीव्रता, मतलब कि जो तीव्रता होती है उसकी आधी तीव्रता मान पर नापा जाता है कोणीय विस्तारण को। ठीक है, इसे ही तीव्रता उच्चिष्ट की आधी तीव्रता का संपूर्ण चौड़ाई से व्यक्त करते हैं। मतलब कि B बराबर जो 2D थीटा दे रखा है ना, इसे ही तीव्रता उच्चिष्ट की आधी तीव्रता का संपूर्ण चौड़ाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात FWHM फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ऑफ FWHM। यहाँ देखिए जो हमने बोला था तीव्रता की आधे मान पर नापा जाता है, B बराबर 2D थीटा को तीव्रता के आधे मान पर नापा जाता है। तो ये I मैक्सिमम का आधा कर दिया, तीव्रता का आधा कर दिया, ये तीव्रता इधर बढ़ रही है और ये थीटा की मान चल रही है 2 थीटा, ये 2 थीटा है, ये थीटा 2 और ये 2 थीटा 1। ठीक है, और ये B का मान है जो 2 थीटा पर यहाँ पर है। ठीक है, ये I मैक्सिमम है। विवर्तन उच्चिष्ट का कोणीय विस्तारण या FWHM, ये इसका वक्र है, ये उसको आप बना लेना। अब आगे देखिए समीकरण 3 ये था B बराबर लेमडा अपॉन T cos थीटा। क्रिस्टल अणु के आकार का आकलन किया जा सकता है। समीकरण 3 से क्रिस्टल अणु के आकार का आकलन किया जा सकता है, मतलब कि क्रिस्टल अणु कितना बड़ा था कितना छोटा था उसके आकार का हम आकलन कर सकते हैं। इसे क्रिस्टल अणु के आकार का सेरर सूत्र भी कहते हैं। सेरर सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे एक पूरा टॉपिक आएगा। ठीक है, इस समस्या का सुग्राही विश्लेषण करने पर इस समीकरण में इसके दाईं तरफ के पद में 0.9 और आ जाता है। मतलब कि ये जो सूत्र आया अपने पास B बराबर T लेमडा अपॉन T cos थीटा, इसका हम अगर सही तरीके से और विश्लेषण करेंगे तो इस समीकरण में इसके दाईं तरफ के पद में 0.9 और आ जाता है, मतलब कि गुणा होगा, जिसे सेरर का संशोधित सूत्र कहा जाता है। सेरर का संशोधित सूत्र मतलब कि ये हमें निकालना था। B बराबर 0.9, दाई तरफ 0.9 और आ गया और वही समीकरण है पूरा। B बराबर 0.9 लेमडा अपॉन T cos थीटा, समीकरण 4। ठीक है, इस सूत्र का प्रभाव प्रेक्षित किया जा सकता है जब केवल क्रिस्टल अणु का आकार 0.2 म्यू m से कम हो। मतलब कि ये जो सूत्र है ये मतलब कि ये तभी प्रेक्षित होगा जब क्रिस्टल अणु का आकार जो है वो 0.2 म्यू m से कम होगा, इससे ज़्यादा के लिए ये प्रभावी नहीं होगा। तो ये सिर्फ इसी आकार के क्रिस्टल अणु के लिए प्रभावी होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे सेरर सूत्र।